स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक शब्द बहुत प्रचलित हो रहा है यूट्यूब वगैरह पे, रैशनल। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे और इसके फ्यूचर को भी लेके बात करने वाले हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा कि बड़ा रैशनलिस्ट आदमी है, रैशनल तरीके से सोचता है, और कई लोग तो यूट्यूब पे नाम भी रख लिए हैं रैशनल, और फिर कुछ नाम रखते हैं कि मैं बहुत रैशनल हूँ। और एक चीज़ आती है रैशनल सोसाइटी को, हैशटैग लगाते हैं कि रैशनल सोसाइटी से मैं रिलेटेड हूँ, या रैशनल कम्युनिटी से भी बात करते हैं। सोसाइटी और कम्युनिटी का ये कह सकते हैं कि सोसाइटी इस बड़ा कैनवास पे होता है कि उसमें सभी समुदाय धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन कम्युनिटी एक चीज़ होती है। जैसे मान लो कि भारतीय जो इंडियन सोसाइटी है उसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। जैसे हिंदू कम्युनिटीज़, मुस्लिम कम्युनिटीज़, वैसे ही लोग रैशनल कम्युनिटीज़ की भी बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसके शब्द से ही। आखिर रैशनल का मतलब ही क्या होता है? तो दोस्तों एक शब्द सुने होंगे आप जिसका मतलब जो होता है रेशियो। मैथ्स वाले भी सुने होंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में रेशियो और रैशनल जो संख्या होती हैं वो लिखी जाती हैं। हालांकि यहाँ रैशनल जो शब्द है वो रेशियो से बना है। रेशियो एक लैटिन शब्द है दोस्तों, जिसका मतलब होता है तर्क। उसी रेशियो से ही बना है रैशनल। फिर बाद में रैशनलिस्ट और रैशनलिज्म आता है, ये सारे वर्ड आते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो तर्कपूर्ण होता है या विवेकपूर्ण होता है, रैशनल कह सकते हैं। और इसमें दोस्तों ये जो खुद को दावा करने की बात करते हैं उसमें यही होता है कि मैं बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से किसी भी चीज़ को सोचता हूँ, समझता हूँ। ख़ासकर इनमें ये बात होती है कि ये अंधविश्वास को, कुरीतियों को, इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं और इस पे भी प्रश्न उठाते हैं। ना ही सिर्फ़ कुरीतियों पे बल्कि सामाजिक व्यवस्था पे भी, राजनीतिक व्यवस्था पे भी, जो सोसाइटी में चल रहा है, जो हमारे सिस्टम में चल रहा है, सब पे ये तर्कपूर्ण तरीके से सवाल उठाते हैं। और जब सवाल उठता है उसका आंसर अगर सैटिस्फाई होता है तो उसको मानते भी हैं। रैशनल का मतलब यही होता है कि वो जो भी चीज़ें मानते हैं, देखो मानने का इनका 3-4 तरीका होता है। एक तो होता है कि ये क्रिटिकल थिंकर होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें जो ज़रूरत चीज़ें हैं, रैशनल की बात कर रहे हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच जो होती है। दूसरा ये होता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं ये। और तीसरा कि एविडेंस बेस्ड होता है, साक्ष्य के आधार पर ही मानते हैं कोई चीज़। और ये होता है कि भाई डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब ये डिसीजन लेने में सक्षम भी होते हैं। तो ये चारों चीज़ें अगर मिलाई जाए तो एक रैशनलिस्ट में जो रैशनल व्यक्ति में होनी चाहिए और होती भी हैं। लेकिन एक ख़ास बात ये भी होती है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी ये कोई प्रूफ़ या स्टडी आएगी कि नहीं भाई उनका तर्क गलत है, तो सहर्ष स्वीकार भी करते हैं कि नहीं मैं गलत था, और अपनी सोच को बदलते हैं, रिजिड नहीं रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और सिर्फ़ इसके इतिहास की बात करें तो क्या इसका इतिहास अभी है या अभी लोग शुरुआत कर रहे हैं इसको जानने की? तो बिल्कुल नहीं। ये प्राचीन काल की यूनान की बात आती है। उस टाइम जो प्लेटो और अरस्तू थे, वो भी, अरस्तू वही एरिस्टोटल, उनको वो दोनों भी तर्क पे जोर देते थे और रैशनल बातें करते थे। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास अब का है, बहुत पुराना है। लेकिन अभी लेटेस्ट की बात करें या आधुनिक इतिहास में कौन-कौन है, तो उनमें लाइबनिज़ भी आते हैं, उनमें स्पिनोज़ा भी आते हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं। फिलॉसफर, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ये फिलॉसफर्स हैं, वेस्टर्न फिलॉसफर्स हैं। तो ये भी करते थे, लेकिन आजकल जो चल रहा है वो भी उसी का ही रूप है। अब बात आती है कि रैशनल सोसाइटी कुछ लोग लिखते हैं कम्युनिटी, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये एग्ज़िस्ट करती है? तो दोस्तों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, कोई किसी देश में या कुछ है कि रैशनल सोसाइटीज़ हैं। बस ये
फिक्स्ड विचारधारा नहीं है कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हिंदू कम्युनिटी है उस तरीके से रैशनल सोसाइटी नहीं होती है। बस ये एक सोच होती है जो अलग-अलग देशों में अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके से प्रयोग की जाती है। तो उसी प्रकार वर्तमान में हम लोग जो रैशनल लोगों को देख रहे हैं यूट्यूब पे आने के लिए कोई नए नहीं हैं। ये हम लोग अगर हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि राजा राम मोहन राय थे, ज्योतिबा फूले थे, पेरियार ईवी रामास्वामी जी थे, तो फिर ये सब कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी थे, तो बहुत सारे लोग थे। उस टाइम की कुरीतियों पे प्रश्न उठाए। सोचो उस टाइम कितनी मुश्किल रही होगी। सती प्रथा पे कानून लाने की कितने जद्दोजहद करनी पड़ी राजा राम मोहन राय को। उनकी भाभी सती हो गई थी और तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आईं? तो वो सब अपनी सोसाइटी में उस समय जबकि कितना बँधा हुआ समाज था, कितनी सारी कुरीतियाँ थीं, उनके बीच में वो उठे और सबको गलत बताते हुए आगे बढ़े और एट द एंड वो सक्सेस भी होते हैं और कानून भी बनवाते हैं विलियम बेंटिंक से। 1829 में कानून बनता है सती प्रथा का। वैसे ही 1856 में भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी विधवा पुनर्विवाह शुरुआत करवाते हैं। सोचो कितनी प्रॉब्लम रही होगी। वही लोग हैं, बस चेहरे बदल गए हैं। वही मतलब ये है कि वैसी ही सोच के लोग हैं आज भी एग्जिस्ट करते हैं जो ये आज के अंधविश्वास अंधविश्वासों जितनी चल रही चीज़ें उस पे प्रश्न उठाते हैं और एक रैशनल तर्कपूर्ण तरीके से जीवन जीने की भी बात करते हैं कि भाई इसी में हम पिछले वीडियो में एक बात किए हैं कि एंटी नेटलिस्ट की बात आती है तो ये रैशनल लोग ही कर सकते हैं। आखिर क्यों बच्चे पैदा करना जब प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ें उनमें आती हैं। अब एक सवाल और उठता है कि क्या रैशनल होने से काम चल जाएगा? तो दोस्तों मेरा मानना है कि रैशनल होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ रैशनल होने से काम नहीं चलेगा। आपको रैशनल यानी तर्कपूर्ण, तर्कसंगत होने के साथ-साथ आपको सोसाइटी कि जो नॉर्म्स हैं उसको मानना ना मानना आपके ऊपर है। लेकिन एक चीज़ रहनी चाहिए जो कि मानवता है, जो कि विनम्रता है, जो कि सहृदयता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं और उसके साथ रैशनल भी हैं, तो आपसे बेटर कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मैं बिल्कुल रैशनल हूँ, बिल्कुल तर्कपूर्ण तरीके से सारी बातें करता हूँ, तो ह्यूमन्स के लिए हमारे लिए क्योंकि हम भावनाओं पर भी चलते हैं, भावनाएँ ही हमारे लिए मैक्सिमम चीज़ें होती हैं। अगर ये भावनाएँ हटा देंगे तो पत्थर और हम में कोई अंतर ख़ास नहीं रह जाएगा। तो रैशनल के साथ हमको थोड़ा-सा विनम्र भी रहना है और मानवता के साथ अपना काम करना है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो एक कोटेशन है दोस्तों कि बी हम्बल नहीं, बी सॉरी मैं पढ़ देता हूँ, मुझे याद नहीं है। Be rational, stay curious, value evidence, act ethically and respect humanity। तो ये सारी चीजें हैं अगर तो इसके साथ चलने में कोई बुराई नहीं है। तो द फ्री सर्कल पे आप कनेक्ट हो जाइए दोस्तों। इस पे बहुत सारी बातें करेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी है।